हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 11th का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। आज हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी ऑफ एनी इवेंट को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी कैसे? कि भाई किसी इवेंट के पॉसिबल होने की या ना पॉसिबल होने की कितनी सर्टेनिटी हमारे पास, कितनी वो है कि भाई ये इवेंट होगा ही होगा या नहीं होगा। जैसे अगर हम एक पहले डाइस रोल करते थे जिसमें क्या आता था हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर हम डाइस रोल करेंगे तो 5 आने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको हम पी ई से डिनोट करते हैं। तो 5 वन टाइम है तो 1, और बाय टोटल आउटकम टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन गया पी ई। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट divided by possibility of divided by total events। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा। सबसे पहले डेफिनेशन जो है इम्पॉसिबल इवेंट। देखो, जैसे हमने ये डाइस रोल किया, अगर हमसे पूछ ले कि भाई प्रोबेबिलिटी 7 आने की कितनी है, कि भाई प्रोबेबिलिटी 7 किस में आएगा, तो 7 तो एक बार भी नहीं आ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं जिसमें सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। इसमें क्या होता है, सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनमें एक ही होता है, फेवरेबल इवेंट सिर्फ एक होता है। जैसे ये हमारे पास एक डाइस रोल किया हुआ है, अगर हमसे इसमें पूछ ले कि भाई 3 कितनी बार आएगा, 3 कितने उसमें आएगा, या 5, ठीक है, या 2, मतलब किसी एक इवेंट की पूछे हमसे, वो एक एक सैंपल, एक वो प्रोबेबल जो फेवरेबल इवेंट है उसमें सिर्फ एक ही वो हो। ठीक है, जैसे 3 की पूछ ले तो P3 की कितनी आएगी 1/6। और अब भाई वहीं पे कंपाउंड क्या होता है कि हमसे पूछ लिया भाई कि भाई इवन नंबर्स कितनी बार आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इवन नंबर्स। ठीक है, एक डाइस रोल किया और इवन नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो इसका क्या होगा, इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं 1 2 3, 3 इवन नंबर्स हैं, तो पी ई कितना होगा 3/6। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2, मतलब जिसमें 1 से ज़्यादा ये हो इवेंट्स के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड है हमारे पास श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स कौन से होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, या फिर जिसका ये कह सकते हैं हम जो सैंपल स्पेस होता है वही फेवरेबल इवेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अगर फेवरेबल इवेंट सैंपल स्पेस के इक्वल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और वो श्योर इवेंट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम कैसे लिखते हैं कि भाई जैसे सैंपल स्पेस, एक तो हमारे क्या पास क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि फेवरेबल इवेंट, और एक होता है हमारे पास सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी, या फिर सैंपल स्पेस लिख दो सीधा एस एस। ठीक है, या फिर श्योर इवेंट सैंपल स्पेस हो गया। जैसे अगर हम इस सैंपल स्पेस में से ये माइनस कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी ए डैश, इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा सैंपल स्पेस माइनस ए, ये हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। वो इवेंट्स जो जो भी नंबर्स ए के अंदर नहीं आते ना, वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में आएंगे। ठीक है,
अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें क्या आएगा, जैसे हमारे पास आ जाए इवेंट ए और इवेंट बी, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ये हम फर्स्ट चैप्टर में करके आए हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि भाई ए और बी सेट का जो यूनियन होता है वो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, उसका जो सैम्पल स्पेस बनता है उसको हम ए यूनियन बी कहते हैं, ठीक है। और अगर आ जाए इवेंट ए एंड बी, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, जैसे हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है इवेंट ए और इवेंट बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसमें क्या लिखेंगे, इवेंट ए एंड इवेंट बी आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास उसके आगे आ जाए इवेंट ए बट नोट बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, पर नोट बी है तो बी स्लैश बी का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, नोट बी होगा ना वहाँ पे बी डैश आएगा हमेशा, ठीक है। अगर जैसे इसकी जगह आ जाता है इवेंट बी बट नोट ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। बी तो होना चाहिए पर ए नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। ए का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट हों, ठीक है। बी के एलिमेंट होने चाहिए पर ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसे लिखते हैं इसको। और एक लास्ट रहेगा जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सैम्पल स्पेस था, इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास कहीं से आ गया कि भाई 3 हमारे पास दे रखे हैं, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है और एक इवेंट सी है। इवेंट ए के अंदर आते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट आएंगे, और इसके अंदर आते हैं 3 4, और सी के अंदर आते हैं 5 और 6। तो अब एग्जॉस्टिव इवेंट किसको बोलेंगे, ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन, जो ए यूनियन बी यूनियन सी, जिनका यूनियन हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाए, उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब ये तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो यूनियन है वो सैम्पल स्पेस बन गया, ठीक है।